माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का प्री बोर्ड एग्ज़ाम फुल सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, सेट ए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको पूरा देखना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो सही विकल्प पूछे गए हैं, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बीज का परिवर्धन होता है। तो बीज का परिवर्धन होता है बीजांड से। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वो किया जाता है आवृत बीजों द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर है, आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है, ध्रुवीय काय निर्माण होता है ध्रुवीय काय अंड जनन में। उसके बाद है, मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है 3। उसके बाद मानव जनसंख्या या जनसांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी में। और उसके बाद ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य है, ट्यूबेक्टोमी के उद्देश्य है निषेचन को रोकना। उसके बाद है, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो उस पर दिए गए हैं रिक्त स्थान। ठीक है, ये दिए हैं अपने रिक्त स्थान, तो फिर ये रिक्त स्थान दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले इसमें पूछा गया है, वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागति के कुल कितने नियम, 3 नियम, कुल 3 नियम। ठीक है, कुल 3 नियम प्रतिपादित किए थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, टर्नर सिंड्रोम में ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 45। इधर इसका आंसर हो जाएगा कितना, 45, यानी कि 45 गुणसूत्र थे। ठीक है, और उसके बाद है, डीएनए के एक चक्र में डॉट न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो ये वाला आंसर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लग रहा है, आप लोग इसको कमेंट में बताना। ठीक है, तो आप इसको कमेंट में बताना। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद पूछा गया है 4 वाला कि UAA UAG एवं UGA डॉट कोडॉन होते हैं। तो ये कौन से कोडॉन होते हैं, समापन कोडॉन। कौन से, समापन कोडॉन। ठीक है, तो फिर उसके बाद पूछा गया है, इन पृथ्वी में प्रत्येक 10 जंतुओं में से कीट की संख्या है, डॉट कीट की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कीट की संख्या है 7। ठीक है, 7। ठीक है, और फिर उसके बाद पूछा गया है कि जब एक पारिस्थितिकी समुदाय एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दूसरे समुदाय में बदला जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इस क्रिया को, इस क्रिया को कहते हैं पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी। इधर पूरा बन नहीं रहा, उसके स्क्रीनशॉट में बोल रही हूँ, आप उसको समझना। ठीक है, तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ठीक है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण होगा इसका आंसर। उसके बाद पूछा गया है कि ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के मृत शरीर को भक्षण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको अपन कहते हैं अपघटक। उन्हें क्या कहते हैं अपन, अपघटक कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सही जोड़ियाँ अपनी। तो सही जोड़ियाँ हैं एड्स। एड्स क्या है, तो एड्स आता है अपना एसटीडी, यानी कि ये हो जाएगा एसटीडी। उसके बाद प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था। और इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन है विषाणुरोधी प्रोटीन। उसके बाद एंथैक्स, एंथैक्स है अपना, एंथैक्स है अपना जैव युद्ध। उसके बाद आता है टीबी। टीबी का कौन सा टीका लगाया जाता है, तो BCG। तो बायोगैस का हो जाएगा मीथेन। ठीक है, मीथेन इसका हो जाएगा राइट आंसर, ये वाला। और दाल कुछ के पौधों की जड़ों में राइजोबियम। ठीक है, पूरा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं, ये है एक शब्द में उत्तर। तो फिर ये देखते हैं एक शब्द में उत्तर, ये पूरा देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल में तो किया जाता है लैक्टिक बैक्टीरिया। ठीक है, सॉरी, इसका हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसका ये लैक्टिक अम्ल, यानी कि इधर बस आप बैक्टीरिया और लिख दो, बैक्टीरिया, और हो जाएगा अपना। ठीक है, बैक्टीरिया हो जाएगा इसका। लैक्टिक अम्ल तो आपको लिखना ही है, तो इसका बस बैक्टीरिया और अपन इधर लिख देंगे। और ये बैक्टीरिया और ये लैक्टिक अम्ल तो इधर है ही। और इसके बाद है जैव के संसाधन, तो चोरी डकैती वगैरह, तो इसको बोलते हैं अपन बायोपायरेसी। क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी, बायोपायरेसी। ठीक है, ठीक है, बायोपायरेसी। फिर उसके बाद अपना आ जाएगा कि थर्ड वाला पूछा गया, कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, वो कहलाता है माइकोराइजा। तो 3 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 3 वाले का आंसर हो जाएगा माइकोराइजा, राइजा। ठीक है, माइकोराइजा। उसके बाद है
ठीक है। फिर उसके बाद है पारितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रभाव होता है? तो उसका हो जाएगा 10%। कितने प्रतिशत? 10%। अरे इसका हो जाएगा 10%, 10%। ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया पीसीआर का फुल नेम। पीसीआर का फुल नेम होता है पॉलीमरेज चेन श्रृंखला। पॉलीमरेज 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 चेन, ये चौथे अरे पांचवे वाले का ही आंसर। ठीक है। पॉलीमरेज चेन श्रृंखला। अगर आपको सही नहीं दिखे तो आप इसको जो मैं बोल रही हूँ आप उसको सुनते जाओ और लिखते जाना। ठीक है। तो फिर उसके बाद है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी आणविक कैंची की तरह किसका उपयोग किया जाता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है। और फिर उसके बाद है किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवंशिक के समान प्रतिकृति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्लोन। क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। समान प्रतिकृति क्लोन कहलाती है। अब मैंने इसमें आपको ओटी सॉल्व करवाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका फुल सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। ठीक है। तब तक आप देख लो क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया है बहुब्रुवता क्या है, और अथवा में से स्वपरागण परपरागण में अंतर बहुत सिंपल है। कोलेस्ट्रॉम क्या है, इम्प्लाटेंशन से क्या आशा है, यौन शिक्षा से क्या आशा है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, मेंडल के प्रभावता के नियम कीजिए, एक संकस क्रॉस को परिभाषित कीजिए, मेंडल अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया तो इसके कारण बताने उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए, मुझसे क्या आशा है, बीटी कॉटन की दो विशेषताएं, और मेस्टोस्टेरिस की परिभाषा अल्कोहल। उसके बाद आप देखना कि जीन बैंक से आप क्या समझते हैं, प्लाज्मिड किसे कहते हैं, शुक्राणु अंडाणु के अंतर और जिफ्ट एमटीपी आईयूडी का शब्द इसका फुल नेम बताना है आपको। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद है अपना डीएनए आरएनए में अंतर, ट्रायंगल अनुछापन क्या है, इसको फिंगर प्रिंटिंग भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, इसके कारण बताइए, कैंसर क्या है, जन्म दर मृत्यु दर के लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए, संस्थापन को समझात और समृद्धि अंग और हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत। ये सब क्वेश्चन बहुत मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक है। तब तक